गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो फिर करेगा कब। देखो भैया, कोई भी शुभ कर्म हो उसे तभी कर लेना चाहिए जब शुभ कार्य करने का आपके मन में भाव आए। कभी भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कल तो काल के समान है, कल तो कभी आता ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा है, किसी भी अच्छे कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। ये समय जा रहा है,
कल कभी नहीं आता। आपके हाथ में जो है वो आज है, और जो अब और अभी करोगे वही आपके आने वाले समय की तैयारी है। आने वाले समय के बारे में सोचने से वो समय सुंदर नहीं होगा, वो सुंदर होगा हमारे आज अभी किए गए शुभ कर्मों द्वारा। जो अच्छे कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ता वही अच्छे समय को जीत लेता है। एक बार किसी जगह पर सत्संग चल रहा था। एक व्यक्ति बाहर से निकल रहा था। जब उसने सत्संग की आवाज़ सुनी तो सोचा मैं भी सुन लेता हूँ। जो महाराज जी सत्संग सुना रहे थे उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। वहाँ पर भी एक संत यही बता रहे थे कि अच्छे कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब उस व्यक्ति की जेब में 500 का नोट था। उसने सोचा मैंने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किया, चलो मैं कथा के बाद ये 500 रुपये चढ़ा दूंगा। अब थोड़ी देर बाद कथा का प्रसंग बदल गया। तभी उसने मन में सोचा, उसके मन में आया, अरे 500 को चढ़ाने की क्या ज़रूरत है, 200 ही बहुत है। और फिर 1 घंटा ही बीता होगा तो उसके मन में आया, अरे 100 ही चढ़ा दो, 400 बचा लो। अब जब कथा का विश्राम हुआ तो वो सोचने लगा, अरे इतने लोग चढ़ाएंगे तो मेरा क्या पता चलेगा कि मैंने क्या चढ़ाया है, 10 रुपये ही बहुत है। अब 500 से 10 पे आ गया। अब जब आरती की थाली उसके सामने आई तो उसने सोचा इतने सारे पैसे चढ़े हुए हैं, क्यों ना इसमें से कुछ पैसे उठाकर जेब में रख लूं। देखो 3 घंटे में मन बदल गया। ये जो मन है ना बड़ा खराब है, ये आपको कभी कोई अच्छा कार्य करने ही नहीं देगा। तभी संतों ने कहा है, कल नहीं, आज नहीं, अभी कर लो जो करना है। महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक बार युधिष्ठिर जी के पास कोई निर्धन ब्राह्मण आया। वो उस समय अपने कामकाज में व्यस्त थे। उन्होंने नम्रतापूर्वक ब्राह्मण से कहा कि कल आना, मैं आपको देने का सारा सामान रख लूँगा, आप कल आना, आपको आज नहीं कल दूँगा। उसके जाते ही भीम उठे और मुख्य द्वार पर जोर जोर से ढोल बजाने लगे। जब ये आवाज़ राज्यसभा में पहुंची तो युधिष्ठिर जी ने एक सेवक को भेजा पता लगाने के लिए। सेवक ने आकर बताया, महाराज ये भीमसेन ढोल बजा रहे हैं। तभी युधिष्ठिर जी ने भीमसेन को अंदर बुलाया और थोड़ा नाराज होकर बोले, भीम ये सब क्या हो रहा है? तभी भीम ने कहा, दादा आज तो बड़े ही आनंद का दिन है, आपने काल को जीत लिया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैंने काल को जीत लिया? क्या काल को कोई जीत सकता है भला? जीत सकता है भैया, तभी तो आपने दान जैसे पुण्य कार्य को कल पर छोड़ दिया। तीनों लोकों में आपकी प्रसिद्धि है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। जब आपने उस निर्धन ब्राह्मण को कल बुलाया है तभी से मैं जान गया कि कम से कम कल तक
तो आपने काल को जीत ही लिया है। अब उसकी बातें सुनकर युधिष्ठिर जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और बोले, भैया भीम, पुण्य कार्य तत्काल ही करना उचित है। उन ब्राह्मण देवता को आज ही ढूंढ कर लाओ, मैं आज ही ये शुभ कार्य करूँगा। तो भैया, आपके आज किए गए सुंदर कर्म से ही आपका आने वाला कल सुंदर होगा। एक बार सिकंदर सारी दुनिया को जीतकर आ रहा था। रास्ते में एक फकीर मिला। सिकंदर ने फकीर से कहा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं सारी दुनिया को जीत लूं। देखो, आज तक सिकंदर ने सबसे युद्ध करके, मार धाड़ करके सारी दुनिया को जीतने की कोशिश की। और देखो, सारी दुनिया जीतने के बाद भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, और बस और की तलाश। और आज तक उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। तो जब उसने फकीर से पूछा कि मैं और दुनिया जीत लूं, कोई आशीर्वाद दो, तो फकीर ने कहा, इसके बाद क्या करोगे? क्या कोई अच्छा कार्य करोगे क्या? तब जानते हो सिकंदर ने क्या कहा कि मैं और नई दुनिया की तलाश करूंगा, फिर उसको जीतूंगा और फिर चैन से सोऊंगा। तो वहीं एक कुत्ता बगल में बैठा था, वो चैन से सो रहा था। तो फकीर ने कहा, देख, ये कुत्ता बिना कुछ किए ही चैन से जी रहा है। तू बस अपना मन जीत ले, कोई शुभ कर्म कर ले। अब तूने बहुत दुनिया जीत ली है, अब कोई अच्छे कार्य कर ले ताकि तेरा आने वाला जो कल है वो अच्छा बन जाए। सारी दुनिया जीतकर क्या करनी है? अब दुनिया बनाने वाले का मन भी तो जीत ले। लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। उसने कहा, नहीं, मुझे और की तलाश है, अभी तो जीवन बाकी है, उसको मैं बाद में देख लूंगा अच्छे कर्म को। और बस इसी में वो लगा रहा। अब और दुनिया जीतने के बाद क्या हुआ? उसे रास्ते में खून की उल्टियां आने लगी। अब उसने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, सबको बुलाया, तो सब ने उसका इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो बहुत बीमार हो गया। तो तब उसने एक बहुत ही पहुँचे हुए वैद्य को बुलाया। तो जब वैद्य ने उसकी नाड़ी देखी तो बताया कि अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। जब उसने ऐसा सुना तो वो बहुत ही चिंतित हो गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। उसने वैद्य से कहा कि मैं तुम्हें सारा राजपाट, जो कुछ मैंने जीता है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ समय और दे दो जिंदगी का। तब उस वैद्य ने कहा, ये हमारे हाथ में नहीं है, जीना मरना तो उस परमात्मा के हाथ में है। अब तुमने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा, और जो आया है जाना तो उसको है ही।
तो जब सिकंदर को ये सब कुछ पता लगा कि अब कोई उपाय नहीं है उसके पास, तब उसने अपने साथ के लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो अर्थी में से मेरे जो हाथ हैं वो बाहर निकाल देना। मैं सारी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे सारी दुनिया में तुम कुछ भी कर लेना, पर सबको खाली हाथ ही जाना है। देखो, सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली, लेकिन मैं सिकंदर भी खाली हाथ ही जा रहा हूँ। मैं ये मैसेज दुनिया को देना चाहता हूँ कि साथ में क्या जाएगा, केवल पुण्य कर्म, शुभ कर्म, वही तुम्हारे साथ में जाएंगे भैया, और कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। देखो, कर्म एक बीज है और फल उसकी फसल है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलता है। और इस तरह के नेक कर्म, शुभ कर्म तब तक मन में नहीं आते जब तक आप कोई भगवान की कथा या सत्संग ना सुने। अब अगर सिकंदर ने भी उस जमाने में कोई सत्संग सुना होता तो शायद वो भी कोई अच्छा कर्म करता। दुनिया तो वो साथ नहीं लेकर गया, लेकिन शुभ कर्म तो ले जाता, जिससे उसका अगला जीवन अच्छा होता। तो भैया, सत्संग सुनने से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। सत्संग ही हमें बताता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाला कल अच्छा हो। और हमें संतों की बात मान लेनी चाहिए। जब हम उनकी बात मानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम इस समय की, इस अवसर की कदर करेंगे। कि तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, संग न देंगे बंधु बराती, संग न देगा जीवन साथी। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, जिनके लिए तूने महल बनाए, जिनके लिए तूने महल बनाए, वो न तुझे ठहराएंगे भाई, वो न तुझे ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, देख तुझे घबराएंगे भाई, देख तुझे घबराएंगे। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू उड़ जाएगा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, याद में तेरी आंसू बहा कर, याद में तेरी आंसू बहा कर, जीवन कोई ना खोएगा भाई, जीवन कोई ना खोएगा। एक सितारा टूट गया तो, एक सितारा टूट गया तो, आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। कैसे बाबुल,
कैसी माता मतलब का है हर एक नाता, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, संग न देंगे बंधु बराती, साथ न होगा जीवन साथी, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर करता था। गुरु जी भी उससे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य गुरु जी की बताई हुई शिक्षा को मानने के लिए बहुत ही आलस्य किया करता था और अपनी मनमानी किया करता था। आज के काम को वो कल के ऊपर छोड़ दिया करता था। अब गुरु जी को उसकी इस आदत से बहुत चिंता रहने लगी। वो चिंतित रहने लगे। वो सोचते कि कहीं उनका ये शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत किए ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता था और ना ही कुछ वह भाग्य से दिए हुए समय का लाभ उठाता था। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई और एक काले रंग का पत्थर का वो जादुई टुकड़ा देकर कहा अपने शिष्य को कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ दूसरे गांव में, और तुम ये टुकड़ा रख लो। तुम्हारे पास 2 दिन है। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श कराओगे वो सोना बन जाएगी। लेकिन याद रहे, मैं दूसरे दिन शाम होने तक तुमसे वापस ले लूँगा। अब शिष्य ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना सारा दिन इसी सोच, इसी कल्पना में गवा दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना हो जाएगा तो वो बहुत धनी हो जाएगा। उसके पास नौकर चाकर होंगे और उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। अब एक दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन जब वह सुबह जागा तो उसने सोचा कि आज तो बड़े बड़े लोहे के बर्तन बाजार से खरीद कर लाऊंगा और उन सबको सोना बना दूंगा। इसी सोच विचार में समय बीतता रहा। शाम होने से पहले उसने सोचा कि सामान ले आऊंगा। वो भोजन करके फिर से सो गया और उसने जब आंखें खोली तो सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी ही बाजार की तरफ भागा। तब रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। तब उसने गुरुजी से एक और दिन के लिए पत्थर मांगा कि बस केवल एक दिन के लिए वो पत्थर दे दो, लेकिन गुरुजी ने अब मना कर दिया। तब शिष्य का धनी होने का सपना टूट गया। मगर उस दिन से उसे एक शिक्षा मिल गई कि मैंने आलस्य की वजह से अपने जीवन का अच्छा समय खो दिया। और उसने गुरुजी के चरणों में क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब मैं सदैव अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करूंगा और एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। तो भैया, हम सबको भी बार बार एक से बढ़कर एक नए नए सुंदर अवसर मिलते हैं, जिन्हें हम आलस्यवश खो देते हैं। तो भैया, ये समय जाता जा रहा है। जो चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता है। तो आज भी अब भी हमारे पास
सुंदर अवसर है। अभी आप इन कथाओं को सुनकर अपने समय को अच्छा बना सकते हैं। तो भैया आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। सभी को राधे राधे, राधे राधे। 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 तेरे बिन। हो प्यारे कब होगा मिलन, हो कृष्णा कब होगा मिलन। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी रूह आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की बिनती तुम्हारे आगे,
दर्शन दिखाना जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित